हेलो एंड वेलकम टू एडवांस ड्राइविंग ट्यूशन। इस वीडियो में आज हम करेंगे राउंड अबाउट। मैं आपको सिखाऊंगा कि राउंड अबाउट कैसे करते हैं। ईजीएस्ट वे जो है ना राउंड अबाउट करने का वो बता रहा हूँ। राउंड अबाउट जो है वो एक जंक्शन की तरह होता है। जैसे कि ये मैं सामने पिक्चर रखी हुई है, ये एक जंक्शन है, ट्रैफिक लाइट का जंक्शन है जिसे हमको बोलते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइटों से लेफ्ट जाएं तो ऑब्वियसली कौन सा सिग्नल देंगे? हम लेफ्ट का सिग्नल देंगे, यहाँ से लेफ्ट जाने के लिए लेफ्ट का। अगर मैं आपसे कहूँ कि राइट जाएं लाइटों से तो आप राइट का सिग्नल देंगे। और अगर मैं आपको कहूँ कि गो स्ट्रेट एट द ट्रैफिक लाइट तो मैं पूछूंगा कौन सा सिग्नल देंगे, तो आप ऑब्वियसली जवाब देंगे कि हम कोई सिग्नल नहीं देंगे। ये बेसिक रूल होता है जंक्शन का। ट्रैफिक लाइट के जंक्शन की बात अभी मैं कर रहा हूँ। अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो लेफ्ट का सिग्नल देते हैं, अगर हम सीधा जा रहे होते हैं तो हम कोई सिग्नल नहीं देते सीधा जाने के लिए। लेकिन अगर हम राइट की तरफ जा रहे हैं तो हम राइट का सिग्नल दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे ही शुरू करता हूँ, बताने के लिए कि जंक्शन का रूल कैसे होता है, जंक्शन को हम कैसे करते हैं। उनको पता होता है कि कोई जंक्शन उन्होंने बार बार किए होते हैं तो जंक्शन उनको याद होता है कि हमने जंक्शन करना कैसे है और जंक्शन कैसे करते हैं। अगर मैं पूछूं लेफ्ट जाने के लिए कौन सा सिग्नल देंगे तो वो फौरन कह देंगे जी हम लेफ्ट सिग्नल देंगे। अगर मैं पूछूं राइट जाने के लिए कौन सा सिग्नल देंगे, वो फौरन कह देंगे हम राइट का सिग्नल देंगे। अगर मैं पूछूं कि हम सीधा जा रहे हैं तो कौन सा सिग्नल देंगे, तो वो कहेंगे जी हम कोई सिग्नल नहीं देंगे क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं। फिर मैं क्या करता हूँ कि इसको क्लियर करके, तो अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बना देता हूँ मिडल में। अब जब वो सर्कल बन गया तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अब ये सर्कल बन गया तो अब मुझे बताएं कि सर्कल का क्या मतलब हो गया। एक तरह का ये बन गया राउंड अबाउट। राउंड अबाउट हमने मिडल में बना दिया। एक राउंड अबाउट के हमेशा एक सर्कल होता है जिसको हम मिडल सर्कल बोलते हैं, जो बीच में बना होता है, जिसके ऊपर ग्रास होती है। मोस्टली नॉर्मल राउंड अबाउट की बात कर रहा हूँ जो कि बड़े राउंड अबाउट होते हैं, वहां पे ग्रास होती है, एक ट्री भी लगा होता है, साइड पे जो एजेस होते हैं उसके वो कर्व बना होता है उस साइड के ऊपर, तो वो नॉर्मल राउंड अबाउट काउंट किया जाता है। अब मैं यहाँ से स्टूडेंट को पूछता है कि वही मेथड हमने यूज करना है जो कि हमने पहले मेथड यूज किया था। अगर मैं आपसे कहूँ गो लेफ्ट द राउंड अबाउट तो जस्ट लाइक ट्रैफिक लाइट कौन सा सिग्नल दिया था आपने, तो वो कहते हैं जी हम लेफ्ट। तो मैं बोलता हूँ उनको लेफ्ट जाने के लिए हम फिर कौन सा सिग्नल देंगे, लेफ्ट। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने राइट जाने के लिए ट्रैफिक लाइट से कौन सा सिग्नल दिया था, तो वो फौरन कह देते हैं जी हमने राइट का दिया था। तो मैं कहता हूँ यहाँ से भी आपने राइट जाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपने राइट का सिग्नल दे देना। और हमें पूछता है कि ट्रैफिक लाइट से जब आप सीधा गए थे तो आपने कौन सा सिग्नल दिया था, तो वो फोन कहेंगे जी हमने कोई सिग्नल नहीं दिया था। तो मैं कहूँगा यही रूल आपने अप्लाई करना है जब आप सीधा भी जा रहे हैं, स्टार्ट के ऊपर आपने कोई सिग्नल नहीं देना। अब ये बेसिक रूल अप्लाई किया जाता है और यही हम राउंड अबाउट के ऊपर जाकर रूल अप्लाई करेंगे अभी जब हम राउंड अबाउट पे जाएंगे। तो लेफ्ट जाने के लिए हमने कौन सा सिग्नल दिया राउंड जंक्शन पे, लेफ्ट। और ट्रैफिक लाइट एट द राउंड अबाउट कौन सा सिग्नल देंगे, लेफ्ट। राइट जाने के लिए कौन सा दिया था हमने जंक्शन से सिग्नल, ट्रैफिक लाइट वाले जंक्शन से, तो हमने राइट का सिग्नल दिया था। तो अब राउंड अबाउट जाने के लिए कौन सा सिग्नल देंगे, राइट। और सीधा जाने के लिए वो कहेंगे जी हमने दोनों सूरतों में कोई सिग्नल नहीं दिया था। अब फिर मैं क्या कहता हूँ कि ठीक है, ये था बेसिक रूल जब आपने ट्रैफिक लाइट के जंक्शन किए थे। अब आ गया राउंड अबाउट। तो हमने राउंड अबाउट पे क्या करना है कि हम स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमने अब करना क्या है। राउंड अबाउट पे जब भी अप्रोच करते हैं तो रूटीन आप वही रखते हैं जो कि आप मेथड नॉर्मली यूज करते हैं अपने जंक्शन के ऊपर, लेफ्ट और राइट टर्न के ऊपर, और कोई भी जब आपने टर्न्स करनी हो, जो कि मिरर सिग्नल पोजीशन स्पीड एंड लुक का मेथड होता है, जो मिरर्स सिग्नल पोजीशन स्पीड एंड लुक। लेकिन राउंड अबाउट के आप आगे ऊपर हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं लाडा, LADA। नाउ इसको बोलते हैं लाडा। लुक तो हम पहले से यूज कर रहे हैं जो कि ये L यूज हो जाता है वहां के, हम लुक कर रहे हैं राउंड अबाउट की तरफ। फिर हम उसको बोलते हैं ए के साथ हम असेस करते हैं सिचुएशन को कि राउंड अबाउट के ऊपर हो क्या रहा है, कौन कहां से आ रहा है। राउंड अबाउट का एक सिंपल रूल ये होता है कि ये एक क्लॉक की तरह होता है, हर कोई एक ही डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे हर कोई एक ही डायरेक्शन में क्लॉकवाइज आ रहा होता है, एंटी क्लॉकवाइज कोई भी आ रहा नहीं होता, कोई भी उल्टी तरफ से नहीं आ रहा राउंड अबाउट के ऊपर। सारे के सारे जो भी गाड़ियां आ रही हैं वो एक ही डायरेक्शन से आ रही होती हैं, जिसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जैसे घड़ी की सुइयों की तरह एक ही तरफ सारे चल रहे होते हैं। जैसे घड़ी की सुइयां उल्टी नहीं चल सकती, ऐसे राउंड अबाउट पे भी कोई उल्टा नहीं चलता, हमेशा एक ही डायरेक्शन में सारे जा रहे होते हैं राउंड अबाउट के ऊपर भी। तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए जब भी हम राउंड अबाउट पे जाते हैं तो हम हमेशा अपनी राइट पे देखते हैं, हम लेफ्ट पे नहीं देखते, हम राइट पे देखते हैं, क्योंकि राइट से ही गाड़ी आ रही होती है हमारी तरफ, जो भी आएगी गाड़ी। अब हमने लुक कर लिया, अब हम असेस करते हैं सिचुएशन को कि राउंड अबाउट के ऊपर हो क्या रहा है, कौन सी गाड़ी कहां से आ रही है। असेस करने के बाद फिर हम डिसाइड करते हैं कि
ये मेरे लिए सेफ है अब राउंड बोर्ड के ऊपर जाना या राउंड बोर्ड के ऊपर से अब गुजरना मेरे लिए सेफ है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमने असेस कर लिया और डिसाइड किया कि अभी हमने नहीं जाना। डी के साथ होता है डिसाइड करना, कि अब मैंने डिसाइड कर लिया कि ये सेफ है या सेफ नहीं है। अगर तो सेफ नहीं है तो फिर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑनकमिंग ट्रैफिक जो कि राइट से आ रही है उसकी प्रायोरिटी होगी। और उसके बाद हम एक्ट करते हैं, ये एक्शन लेते हैं, यानी कि हम चले जाते हैं। जब हमने देख लिया कि कोई नहीं है तो फिर हमें रुकने का कोई फायदा नहीं होता, फिर हम सीधा राउंड बोर्ड से गुजर जाते हैं। अब यही हम करेंगे राउंड बोर्ड। तो कैसे करेंगे, मैं ये राउंड बोर्ड एक दफा फिर से बना दूं। तो जब भी हम अब यहां से हम लेफ्ट की तरफ, सॉरी उल्टी तरफ से बना रहा हूं इसलिए नहीं बन रहा सही से, राइट। अभी हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम मिरर देख लिया, सिग्नल दिया, पोजीशन हमारी ठीक है, स्पीड हमारी ठीक है, और अब हमने लुक करना है। कोशिश करें कि राउंड बोर्ड के ऊपर सेकंड एग्जिट के ऊपर जाया जाता है, क्योंकि अगर हमें ना रुकना पड़े तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम चलती गाड़ी में ही गाड़ी को लेकर निकल जाएं। लेकिन अगर रुक गए तो फिर हम हमेशा फर्स्ट गियर में वापस चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे गाड़ी लेके आया हूँ। अब मैंने देखा है सिग्नल मेरा ऑन है लेफ्ट की तरफ। अब मैंने राइट की तरफ देखा है तो मुझे कोई नजर नहीं आया, नहीं नजर आया तो मैं गाड़ी लेके लेफ्ट पे चला जाऊंगा। अब मैं जल्दी से एक दफा जरा ये राउंड बोर्ड निकाल दूं, यहां से ये आ गया राउंड बोर्ड। अब ये राउंड बोर्ड पे हम आ गए। अब सिचुएशन हम वही करेंगे कि ये है, इसको हम बोलते हैं मिडिल सर्कल, जो मिडिल में बना हुआ है इसको बोलते हैं मिडिल सर्कल। इसके ऊपर हमेशा ग्रास होती है, साइड के ऊपर कर्व बनाता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये राउंड बोर्ड है। राउंड बोर्ड के ऊपर हमेशा साइन भी आते हैं, ट्रायंगल का साइन होता है व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, और ब्लैक उसके ऊपर एरोज बने होते हैं जो कि आपको बताते हैं, थ्री एरोज होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं कि ये राउंड बोर्ड है। यहाँ पे आपने वही करना है, लुक, असेस, डिसाइड एंड देन एक्ट। MSPSL रूटीन के साथ हम यहाँ पे पहुंचे। हम लेफ्ट जा रहे हैं राउंड बोर्ड से। यहाँ पे हमने मिरर देखा, सिग्नल दिया, पोजीशन की अपनी लेफ्ट की तरफ, स्लो किया, और अब हम लुक कर रहे हैं। लुक कर रहे हैं हम राइट की तरफ। राइट की तरफ से देख रहे हैं कि कोई आ तो नहीं रहा मेरी तरफ राइट से। अगर तो यहाँ पे कोई गाड़ी बाहर आ रही है तो वो हमारे ऊपर प्रायोरिटी होगी उसकी, या यहाँ पे कोई गाड़ी पहले से मौजूद है तो उसकी, जो कि अगर सिग्नल के साथ मौजूद है तो उसकी प्रायोरिटी हमारे ऊपर पहले से हो जाएगी, क्योंकि एनीवन ऑन द राइट साइड विल हैव अ प्रायोरिटी ओवर अस। सो हम उसका वेट करेंगे। जब हम वेट करेंगे, जब हम यहाँ पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं कि गाड़ियां आ रही हैं तो हम उनको जाने देंगे। पहले जो ही वो गाड़ी देखेंगे कि हमें डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई है, फिर हम गाड़ी को लेकर बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे लिए रोड जो है वो क्लियर हो चुका है इस गाड़ी के जाने से। अब हम यहाँ से सिग्नल हमने लेफ्ट का दिया हुआ है, सीधा लेफ्ट की तरफ चले जाएंगे और न्यू रोड पर चढ़ जाएंगे। और रूल सिंपल होता है, न्यू रोड न्यू मिरर। जो ही आप न्यू रोड पे चढ़ जाएंगे तो आपने सबसे पहले काम करना है कि सेंटर का मिरर देखना है और राइट का मिरर देखना, और उसके बाद आप गाड़ी लेकर निकल जाएंगे। अब यहां से हम जाएंगे सेकंड एग्जिट एट द राउंड अबाउट। एनीथिंग वो याद रखिएगा, राउंड अबाउट को दो हिस्सों में तकसीम अगर कर दें आप, तो हाफ हो गया इस साइड पे और हाफ हो गया इस साइड पे। ये जो होता है आपकी डायरेक्शन हमेशा राउंड अबाउट की तरफ जब भी आप जाएंगे तो आप 6 o'clock से एंटर करते हैं। घड़ी की सुइयों की तरह हम बात कर रहे हैं फिर से, तो आप 6 o'clock से एंटर करेंगे राउंड बोर्ड पे। ये हो गया आपका 9 o'clock, ये हो गया 12 o'clock, और ये हो गया 3 o'clock। अब हम एनीथिंग बिफोर 12 o'clock जब भी होगा तो हम उसके लिए सिग्नल लेफ्ट देते होते हैं, और एनीथिंग आफ्टर 12 o'clock जब भी होगा हम उसके लिए राइट का सिग्नल देते हैं। तो यहां से जब हमने लेफ्ट किया था तो हमने लेफ्ट सिग्नल दे दिया था, क्योंकि हम 9 o'clock पे जा रहे थे, जो कि हमारे लेफ्ट पे आता बिफोर 12 o'clock। अब जब हम जा रहे होंगे तो इफ आई आस्क यू टू गो, यहां से सीधा जाएं लाइटों से राउंड अबाउट से, तो हम यहाँ पे आएंगे और सिग्नल कोई नहीं देंगे। लाडा की वही पे हम रूटीन रखेंगे, लुक, असेस, डिसाइड एंड देन एक्ट। तो अब हम यहाँ पे खड़े होके राइट पे देख रहे, लुक कर रहे हैं कि कौन आ रहा है। अगर तो कोई आ गया है तो ऑब्वियसली हम रुक जाएंगे, अगर नहीं आया तो हम यहाँ से गाड़ी लेके निकलेंगे बाहर। सिग्नल हमने कोई नहीं दिया हुआ है, और एज सून वी पास द एग्जिट, जो एग्जिट हमें नहीं चाहिए, जब ही हमें उसे क्रॉस करना है हमने फौरन लेफ्ट का सिग्नल दे देना है। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हमारा वेट कर रही है, क्योंकि वो हमें देख रहे हैं, लुक कर रहे हैं सॉरी, तो अगर हम उसको सिग्नल दे देंगे तो हमने उसको बता दिया कि कोई भी नहीं आ रहा, सॉरी मैं आपकी तरफ नहीं जा रहा, तो वो फौरन अपनी गाड़ी लेके तो बाहर की तरफ निकल जाएंगे, क्योंकि हमारे सिग्नल देखते हैं। हम एक दूसरी गाड़ियों के सिग्नल हमेशा देखते होते हैं, और सिग्नल से हमें पता चल जाता है कि वो गाड़ी कौन सी डायरेक्शन में जा रही है। तो इसलिए हमने यहाँ पे सिग्नल दे दिया इस गाड़ी को, जो यहाँ पे थी उसको बताने के लिए कि हम इस लेन में जा रहे हैं, तो उन्होंने फौरन अपनी गाड़ी को बाहर निकाल लिया। और हमारे लिए वही सिंपल रूल है कि न्यू रोड एंड न्यू मिरर्स।
इस रोड पे चढ़ते साथ ही हमने मिरर देखना है सेंटर का कि पीछे कोई है तो नहीं, और राइट का मिरर इसलिए देखना है कि हमने देखना तो कोई ओवरटेक तो नहीं कर रहा है। एज अ बीइंग अ स्लो ड्राइवर, मोस्टली ड्राइवर हमें ओवरटेक कर लेते हैं जब भी हम नए रोड पर चढ़ते हैं उसके साथ ही। अब हमने दो कर लिए, एक तो हमने कर लिया लेफ्ट एग्जिट जहां पे हमने स्ट्रेट वे सिग्नल दे दिया था, बिकॉज वो रूल था कि एनीथिंग बिफोर 12 o'clock अगर एक ही जंक्शन होगा तो एनीथिंग बिफोर 12 o'clock यू विल सिग्नल स्ट्रेट वे, राइट हम लेफ्ट का सिग्नल दे देते हैं। और सीधा जाने के लिए वही रूल है कि सिग्नल हमने स्टार्ट पे कोई नहीं दिया, क्योंकि हम इस गाड़ी को अगर कोई यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती तो उसको कंफ्यूज नहीं करना चाहते थे। अगर हम यहाँ से सिग्नल देते और जाते यहाँ पे तो ये गाड़ी ने कंफ्यूज हो जाना था और उसने बाहर निकल आना था, ये देखते हुए कि आपने सिग्नल दिया हुआ है और मोस्ट लाइकली आप इस तरफ जा रहे हैं, तो वो मिसलीडिंग हो जाना था हमारे लिए कि हमने इसको मिसलीड कर दिया। तो यहाँ पे हमने गाड़ी को बाहर निकाला सेकंड एग्जिट जाने के लिए। हमने जो ही फर्स्ट एग्जिट को क्रॉस किया है, लेफ्ट का सिग्नल दिया है और हम अपनी तरफ चले गए, जो कि हमारा सीधा रोड बन रहा है। अब हम यहाँ से जाएंगे राइट की तरफ। राइट पे जाने के लिए वो सिंपल रूल है, एनीथिंग आफ्टर 12 o'clock सिग्नल स्ट्रेट वे। यहां पे हम सिग्नल स्ट्रेट वे दे देंगे राइट का। अब हम फिर से वही कर रहे हैं, लुक, असेस, डिसाइड एंड देन एक्ट। अब हम लुक कर रहे हैं कि कोई राइट से आ तो नहीं रहा मेरी तरफ, मुझे नजर आ रहा है कोई यहां से कोई भी नहीं आ रहा। अब मैं गाड़ी को बाहर निकालूंगा, ये मेरा फर्स्ट एग्जिट हो गया। सिग्नल अभी भी हमारा राइट की तरफ ही रहेगा क्योंकि हम राइट ही जा रहे हैं, लेकिन जो ही हम ये वाला एग्जिट क्रॉस करेंगे, जो ही एग्जिट क्रॉस करेंगे जो कि हमें नहीं चाहिए, इस टाइम पे हमें ये सेकंड वाला एग्जिट नहीं चाहिए क्योंकि हम जा रहे हैं थर्ड वाले एग्जिट के ऊपर। जो ही हम ये एग्जिट क्रॉस करेंगे, मिरर देख के सेंटर का और लेफ्ट का, हम लेफ्ट का मिरर सिग्नल दे देंगे और अपनी लेफ्ट लेन में आके तो हम इस रोड से एग्जिट कर लेंगे। पोजीशन आपको हमेशा थोड़ी सी बनानी पड़ती है फुटपाथ की तरफ की। गोल्डन रूल ये अप्लाई करते हैं हम, जब कहीं से राइड करना हो तो हम गोल्डन रूल ये अप्लाई करते हैं कि हमेशा लेफ्ट लेन की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो हमारी सेफ्टी लेन होती है, ये हमारी सिक्योर लेन उसको बोला जाता है कि जो ही आप टर्न करें फौरन फुटपाथ की तरफ चले जाएं। इससे एक तो आपकी पोजीशन ठीक हो जाएगी और दूसरा आप बॉदर नहीं करेंगे दूसरी गाड़ियों को जो कि राइट में जाना चाह रही होंगी। तो जो ही हमने सेकंड एग्जिट क्रॉस किया जो कि हमें नहीं चाहिए, हमने एग्जिट सिग्नल दे दिया लेफ्ट का और हम अपनी लेफ्ट लेन में चढ़ गए। और जो ही हम नए रोड पे चढ़े हैं, सिंपल रूल फिर से हमने वही अप्लाई किया है। सेंटर मिरर देखा हमने पीछे कोई है तो नहीं, और राइट मिरर देखा है कोई हमें ओवरटेक तो नहीं कर रहा, तो उसके बाद हम गाड़ी लेके तो निकल जाएंगे। तो ये सिंपल रूल अप्लाई करनी है। जब भी आप राउंड अबाउट पे पहुंचे तो उसको ये थिंक करें कि वो जैसे जंक्शन की तरह है, लेकिन अप्लाई वही रूल करें कि एनीथिंग बिफोर 12 o'clock हम सिग्नल लेफ्ट का देंगे और एनीथिंग आफ्टर 12 o'clock उसके लिए हम सिग्नल देंगे राइट की तरफ। और सीधा जाने के लिए हम कोई सिग्नल नहीं देते। जो ही हम पहला एग्जिट क्रॉस करते हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, उसके बाद हम लेफ्ट का सिग्नल देके तो लेफ्ट की तरफ चले जाते हैं, जो कि हमारी सेकंड एग्जिट बन जाता है। अब लेन का कर लेते हैं कि लेन का डिसिप्लिन बड़ा सिंपल होता है। राउंड अबाउट के ऊपर हमने ये याद रखना है कि रूल ऑफ द रोड होता है कि अगर रोड वाइड इनफ, इस रोड की बात कर रहा हूं कि ये रोड अगर वाइड इनफ है फॉर टू कार्स टू स्टॉप, एक दूसरे के साथ गाड़ियां खड़ी हो जाएं, तो उसका सिंपल रूल ये होता है कि लेफ्ट लेन हमेशा लेफ्ट और सीधा जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है और राइट लेन हमेशा राइट लेन के लिए, राइट जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है अगर ये मिडल वाली लाइन इसके अंदर ना हो तो। अगर रोड इतना बड़ा है, इतना वाइड है कि दो गाड़ियां वहां पे आराम से खड़ी हो जाएं, तो लेफ्ट लेन हमेशा लेफ्ट जाएगी और सीधा जाएगी, राइट लेन जो है हमेशा राइट की तरफ ही जाती है। लेकिन अगर उन्होंने मिडिल में लाइन लगा दी है, जैसे कि ये वाइट लाइन लगी हुई है, तो ये आसानी हमें ये हो जाती है कि अब देख इसके लिए कि हम अब हमें सिंपल रूल पर वैसे ही पता चल गया ना, लेफ्ट लेन ऑलवेज टू गो स्ट्रेट एंड लेफ्ट। तो हम इस रोड को यूज करेंगे थिंक करते हुए कि उसके ऊपर एरो ऐसे करके बने हुए हैं, बने नहीं हुए लेकिन हमने खुद ही बना रहे हैं, इमेजिनरी एरो बना रहे हैं कि ये लेफ्ट लेन जो हमेशा लेफ्ट लेन की तरफ जाएगी और राइट लेन जो है वो सिर्फ राइट ही जा रही है। अनलेस अदरवाइज अगर उसके ऊपर मार्किंग बना दी जाए, अगर मार्किंग फर्ज करें ऐसे करके बन जाए, अब वो मार्किंग आपको क्लियरली बता रही है कि अगर आपने लेफ्ट जाना है तो सिर्फ लेफ्ट लेन को यूज करें, अगर आपने सीधा और राइट जाना है तो आपको राइट लेन में होना पड़ेगा। अगर यहां पे आपने गलती कर दी और इस लेन में आ गए आप सीधा जाने के लिए, तो यहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये गाड़ियां जो है वो सीधा यहां से जाएंगी, पोजीशन बनाएंगी, और आप यहां से अगर सीधा जाने की कोशिश करें तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी राउंड अबाउट के ऊपर। यहां पे अगर इस सूरत में आपको ये सिचुएशन क्रिएट हो जाए किसी तरीके से कि जो लेफ्ट लेन है वो सीधा लेफ्ट, सिर्फ लेफ्ट जा रही है और आपने जाना था सीधा, लेकिन आप गलती से इस लेन में आ गए, ये लेन में खड़े हो गए जो कि सिर्फ लेफ्ट की तरफ ही जा रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि आपको एग्जामिनर यहाँ पे चॉइस देते हैं, वो आपसे कहेंगे डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फ्रॉम हियर, कि वो काम करो जो कि आपकी नजर में यहाँ पे बेस्ट होगा। तो अब मेरी नजर में बेस्ट यही होगा कि अगर तो ये लेन जो है ये मोटरवे के ऊपर नहीं जा रही, तो मैं इस लेन को लेफ्ट की तरफ चला जाऊंगा।
सीधा जाने की बजाय। ये मैं वो कर रहा हूं जो कि एग्जामिनर ने मुझे पूछा था कि डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट। अगर तो यहाँ पे ब्लू साइन नहीं है जो कि मोटरवे का साइन होता है, तो मैं इस लेन को ले लूंगा और लेफ्ट चला जाऊंगा, लेफ्ट से निकल जाऊंगा सीधा जाने की बजाय। लेकिन अगर मुझे नजर आया कि यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे अगर मुझे नजर आया कि ये लेन जो है यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा कि मिरर देख के यहाँ से सीधा सिग्नल दे के और सीधा निकल जाऊंगा। सॉरी, सिग्नल नहीं देने की जरूरत नहीं क्योंकि हम सीधा ही निकल जाएंगे। यहाँ से मैं सीधा निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने पहले ये मेक श्योर कर लिया कि यहाँ से कोई गाड़ी मेरी तरफ नहीं आ रही। फिर वो आपको जो आपने एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन दी थी कि वो डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फ्रॉम हियर, तो फिर आपके लिए बेस्ट यही है कि आप अगर कोई भी नहीं है इस लेन के अंदर जो कि राइट लेन है और वो सीधा भी जा रही है, अगर वहां पे कोई नहीं है तो फिर आप इस लेन को ज्वाइन कर सकते हैं सीधा जाने के लिए। इस सूरत में वो आपको फेल नहीं करेंगे, लेकिन वो आपको एक माइनर फॉल जरूर देंगे फॉर नॉट प्लानिंग अहेड, कि आपको पता नहीं था कि आपने जाना कहां पे और आपने रोड मार्किंग को इग्नोर किया वहां पे। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि अगर यहां पे आपने गलती से राइट लेन में आ गए और आपने जाना सीधा था, यहां पे आके आप खड़े हो गए गलती से और ये लेन जा रही थी सीधा, फिर से एग्जामिनर आपको यहां पे वही सेम सेंटेंस यूज करेगा कि डू व्हाट यू थिंक इज बेस्ट फ्रॉम हियर। अब मेरे लिए बेस्ट ये है कि रादर देन मैं यहाँ पे पुश इन करूं अपने लिए, मैं यहाँ से सिग्नल दे दूंगा राइट का और यहाँ से राउंड जाऊंगा ऑल द वे, फिर से वापस आऊंगा और जब यहाँ पे वापस आऊंगा तो मैं अपनी लेन को फिक्स करके तो इस लेन में चला जाऊंगा। इस सूरत में ये सबसे बेस्ट सिचुएशन मेरे लिए यही थी कि मैंने जो इस्तेमाल किया है कि रादर देन गोइंग मैं अपने पुशिंग करके तो अपना रास्ता बनाऊं, मैं राउंड बोर्ड का राउंड चला गया हूं और राउंड बोर्ड के वापस आने के बाद तो यहाँ पे मैंने लाके तो एग्जिट ले लिया। ये चीजें याद रखिएगा, अवेयरनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाजिर दिमागी वहां पे बहुत जरूरी होती है। जब आप राउंड बोर्ड करें तो बड़ी एहतियात के साथ लुक, असेस, डिसाइड एंड एक्ट, ये मेथड यूज किया जाता है। देखने के बाद अगर कोई आ रहा हो तो जाहिर हमें रुकना पड़ता है। ये नहीं कि अगर कोई आ रहा है तो कई दफा होता है कि स्टूडेंट को ये कर लेते हैं कि जी वो आई कुड हैव मेक इट, कि मैं जा सकता था। लेकिन ये याद रखना कि जब यहाँ पे आप खड़े होते हैं, अगर आप खड़े हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी स्पीड जो है ना वो 0 माइल्स एन आवर है और जो रोड चल रहा है वो 30 भी हो सकता है और 20 भी हो सकता है माइल्स पर आवर, कि जो गाड़ियां चल रही हैं वो मे बी 20 माइल्स एन आवर पे चल रही हैं या 30 माइल्स पर आवर पे चल रही हैं। अगर आप 0 से स्टार्ट करके गाड़ी को बाहर निकालेंगे, ये गाड़ियां पहले ही स्पीड से चल रही हैं, तो उनको आपको कैच करने के लिए मे बी लेस देन 2 सेकंड चाहिए होंगे, तो वो आपको पकड़ लेंगे। और वो पकड़ने का मतलब ये है कि वो आपके पीछे फौरन पहुंच जाएंगे। और एग्जामिनर की नजर में या हमारे जो टेस्ट फेल होते हैं उसकी नजर में ये होता है कि अगर आपने वो जो गाड़ी आ रही थी पीछे से उसको कहीं स्लो तो नहीं किया। 3 सूरतों में एग्जामिनर आपको सीरियस फॉल देते हैं कि आपकी वजह से वो गाड़ी कहीं स्लो तो नहीं हो गई, आपकी वजह से वो गाड़ी जो है जो आ रही थी मेन रोड के ऊपर वो स्टॉप तो नहीं हो गई क्योंकि आप बाहर निकल रहे हैं, या आपकी वजह से उस गाड़ी ने कहीं अपनी डायरेक्शन तो नहीं चेंज कर ली। इन तीनों सूरतों में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों सूरतों में एग्जामिनर आपको सीरियस फॉल दे देते हैं कि आपने 0 की स्पीड से गाड़ी को बाहर निकाल लिया जबकि वो गाड़ी फास्ट आ रही थी, आपने उसको स्टॉप किया, आपने उसको स्लो किया, या आपकी वजह से उस गाड़ी को चेंज करनी पड़ी अपनी डायरेक्शन। तो इन तीनों सूरतों में ये सीरियस फॉल काउंट किया जाता है। ये राउंड अबाउट है, सिंपल तरीके से करते हैं। MSPSL की रूटीन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। लेन डिसिप्लिन का ध्यान रखिए, लाडा का खासकर ध्यान रखिए कि LADA, sorry, that's not A, look, assess, decide and then act। जब भी राउंड बोर्ड पे पूछे ये सिंपल सा मेथड फॉलो कीजिएगा, राउंड बोर्ड बड़े आसानी से हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको नजर आ गया कोई राइट से आ रहा है तो वो आ रहा है, ये नहीं सोचना कि मैं जा सकता हूँ, मैं जा सकता था, मेरी स्पीड में बढ़ा देता। क्यों हम स्पीड बढ़ाएं? आराम से जा रहे हैं तो आराम से ही जाना है। राइट से कोई आ रहा है तो चुप करके गाड़ी को रोक दिया और रोकने के बाद लुक किया, डिसाइड किया, एक्ट, उसके बाद असेस किया सिचुएशन को, उसके बाद डिसाइड किया और उसके बाद हमने एक्ट किया, यानी कि हम गाड़ी को लेके निकल जाएंगे। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। अगर ना भी समझ आई तो आप मुझे बता दीजिएगा, कोशिश करूंगा कि राउंड बोर्ड लाइव लेके जाके वहां पे एक और वीडियो बनाऊं। तो जब तक आप इस वीडियो से फायदा उठाएं तो दूसरी वीडियो बनाने की इंशाल्लाह तैयारी करूंगा जल्दी।
सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बड़ा मैं एंजॉय करता हूं जब मैं कमेंट का आंसर भी करता हूं कि बड़े बड़े अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी बताइएगा कि चैनल है जो कि उर्दू में वीडियो बना रहा है। थैंक यू, बाय बाय।